24 पे कर देगा, कहाँ से कूलिंग करेंगे। सो क्लास भाई बोर्ड पे भैया चलिए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को ना फ्री फॉल करवाया था। अगर आप लोग लास्ट क्लास आए थे तो यू नो अबाउट कि हमने फ्री फॉल करा था, और फ्री फॉल में साइन कन्वेंशन वगैरह सब समझ में आ गया था आप लोगों को। क्वेश्चंस करने आ गए थे उसके, मैंने एक क्वेश्चन करते करने को दिया था, वो तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर मैंने वो 2 क्वेश्चन भी डिस्कस करे तो टाइम निकल जाएगा हमारे को, जो आज करना है वो नहीं हो पाएगा। सो कुछ ट्राई करा आप लोगों ने इसमें से? बने क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं थे। अगर फिर भी आपको लगे तो मैं क्लास के लास्ट में कोशिश करूंगा आपको कराने। अरे वो बहुत परेशान करेगी। चलो मुझे ये बताओ सब बच्चे क्लास, वो 2 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? कौन से 2 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए दिए थे आप लोगों को, मैं आपको आगे की चीज करा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने अगर ट्राई करी होंगे, मेरे को लगता नहीं कि बहुत मुश्किल है। बन पाए? ओके चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं। आप लोगों के 2 चैप्टर हो चुके हैं, चैप्टर 1 यूनिट से मेजरमेंट, चैप्टर 2 मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है? कंटेंट सब हो चुका है, कुछ काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ और करने होंगे तो उसके लिए मैं क्लास लगाऊंगा, जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करेंगे चैप्टर्स की क्लास। लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, वो फिजिक्स कम आपको मैथ्स ज्यादा लगेगी, क्योंकि आज हम मैथ्स जैसा ही कुछ सीखेंगे, लेकिन वो वाली मैथ्स सीखेंगे जो 12th क्लास के अंदर है। अब बच्चे सोचते हैं किसी को मैथ्स की क्लास में क्यों नहीं सिखाए थे। अब देखो, पहली बात तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल वाले जिनके पास मैथ्स है ही नहीं, तो वो कहाँ सीखेंगे, लॉजिकल बनता ही नहीं। दूसरी बात, अगर मैं मैथ्स में भी सिखाऊं तो 11th क्लास में वो मैथ्स में है ही नहीं, बहुत थोड़ा सा पोर्शन है उसका। 12th क्लास की मैथ्स है। अब 12th की मैथ्स यहाँ पर क्यों सिखा रहे हैं? 12th की मैथ्स का कुछ पोर्शन है जो फिजिक्स के अंदर अभी इस्तेमाल होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिजिक्स में आगे बढ़ने से पहले उस पोर्शन को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? तो आज मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ, ये प्रॉपर्ली डिटेल्ड टॉपिक है 12th क्लास की मैथ्स का, बट हम सीखेंगे अभी उसको। क्लियर है? 12th क्लास की मैथ्स जिन बच्चों का मैथ्स है ना, वो एक बात समझ जाना, 80 नंबर की मैथ्स में से ना जिस कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो 40 मार्क्स का है। मतलब कि इन 12th क्लास 50% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कैलकुलस, जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। तो आप एक बात का अंदाजा लगाओ, अगर 80 नंबर की कोई चीज है 12th क्लास के अंदर और उसमें 40 नंबर का पार्ट कैलकुलस है, मतलब एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का कैलकुलस, वो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, वो हमें सीखना है ताकि हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम ना आए चीजों को समझते हुए। तो आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आधा सिलेबस अगर ये है तो लंबा बहुत लंबा टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक हो, है ना? मतलब आधा सिलेबस में 3-4 महीने का टॉपिक है एक्चुअली में बताऊँ। लेकिन हम इसको खत्म करेंगे 2 से 3 क्लास के अंदर, है ना? हम सिर्फ उतना ग्रैब करेंगे इसमें से, कैलकुलस में से, जो हमारी फिजिक्स के अंदर डायरेक्टली क्या होता है, इस्तेमाल होता है। बहुत सारा वो स्पेशली मैथ्स में यूज होने वाला है, वो मैथ्स वाला हमें जरूरत नहीं है। हमें समझना है कि एक्चुअली में होता क्या है कैलकुलस, उसमें डिफरेंशिएशन क्या है, उसमें इंटीग्रेशन क्या है, उसके बेसिक फिनोमेना क्या है, और क्या चीज फिजिक्स में वो इस्तेमाल होती है। समझ में आ रही है कि? तो अभी मैं इसलिए थोड़ा सा एक्नॉलेज कर रहा हूँ चीजों को, ताकि तुम्हें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसा ना लगे कि आज तो फिजिक्स जैसा कुछ फील ही नहीं हुआ, तो फिजिक्स जैसा फील होगा नहीं, आज सारा कुछ मैथ्स जैसा फील होगा। और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जो मैथ्स जैसा सिखाया ना मैंने, इसका एप्लीकेशन क्या है, फिजिक्स में वो कैसे इस्तेमाल होता है। तो आज तो पूरी तरीके से मैथ्स सीखेंगे, ठीक है? सो कैलकुलस सीखने वाले बच्चों को कैलकुलस में 2 चीजें हैं, या आप इसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। पहला डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन एंड सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। प्रोसेस क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं आज आप लोगों को डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन से होते हैं मैथमेटिकल पॉइंट पे सारा क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव्स कैसे फिजिक्स में इस्तेमाल किया गया, क्या इस्तेमाल है फिजिक्स में, साथ साथ पढ़ लेंगे। फिर उससे अगली क्लास में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को समझेंगे, और फिर फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल हुआ उसी क्लास में समझ लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, ठीक है? सो पहले मैथमेटिकल पार्ट कवर करेंगे, फिर उसका फिजिक्स में क्या इस्तेमाल है वो कवर करेंगे, फिर ऐसे मैथमेटिकल पार्ट कवर करेंगे इंटीग्रेशन का, फिर फिजिक्स में क्या इस्तेमाल है वो कवर करेंगे। और अगर ये मन में लगे कि बहुत सारा सर होता है इसमें, बहुत सारा कब करेंगे, तो जितना हम फिजिक्स आगे बढ़ते रहेंगे बार बार ये चीज़ें आएंगी और हम इनको उस समय भी ऐड ऑन करते रहेंगे अपने टॉपिक्स में, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं गाइस। और देखो भाई, थोड़ा सा ढंग से समझना, टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है? मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, 12th क्लास की चीज़ है, आप अभी सीख रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है,
लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया, समझने के लिए मुश्किल है, करने में कुछ मुश्किल नहीं है। करने को तो मैं तुम्हें 4 सेट ऑफ फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद तुम्हारा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रुकेगा ना फिजिक्स में ना मैथ्स में, है ना। 4 से वो अलजेब्रिक सारे हो जाएंगे, फिर 5 और बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे हो जाएंगे, ऐसे चलता है। मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला में बताऊंगा कहां हो जाएगा। मुश्किल किस बिहाफ पे की होता क्या है, अगर मैं उसको उस तह तक समझने जा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब देखो बहुत बच्चों के आपके स्कूलों में हो गया होगा डिफरेंशिएशन, आप लोगों ने कुछ ऐसा लिखा होगा जिन बच्चों ने कर लिया। d/dx ऑफ x की पावर 3 कितना होता है, किस बच्चे को पता है? 3 इसको बंदा करते हैं। अब ठीक हो गया क्या चीज? हां किसने बोला 2x स्क्वायर है 3x स्क्वायर, इट्स 3x स्क्वायर बोला भाई, किसी बच्चे ने 3x स्क्वायर बोला। कितने बच्चों को पता है इसका 3x स्क्वायर होता है? 3x स्क्वायर। चलो इतने बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का पहले से नॉलेज है ना। अब मुझे एक्सप्लेन करो 3x स्क्वायर क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला है d/dx ऑफ x की पावर n and x की पावर n माइनस। लेकिन मतलब क्या है इसका? दोस्त रेट से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इस पर्टिकुलर रेट से फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बट ये x पे डिपेंडेंसी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसका फंक्शन है नहीं, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ d/dx ऑफ 5 बोलते हो, इसका मतलब क्या है? 0 आएगा। क्या मतलब इसका? 5 कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही। चेंज नहीं हो रही है। चलो और बच्चों को पता है इसका मतलब क्या है? और थोड़ा सा मैं बोलूंगी d/dx ऑफ, अच्छा जिन बच्चों को नहीं पता चिंता मत करिए, आप लोगों की बारी आएगी। x स्क्वायर आप लोग 2x लिख देते हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता कि 2x जो आंसर आया ये इसका सेंस क्या है ना, थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि इसका मतलब क्या एग्जैक्टली है। तो हम यही चीज आज सीखेंगे कि एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है, डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो समझते हैं बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय द डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। उसके नाम में छुपा हुआ डिफरेंशिएशन। पहली बात बता दूं मैं कि ये किस काम आने वाला है वो सीख लीजिए। देखिए हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें जब बदल रही होती है ना, तो उसका इम्पैक्ट किसी और चीज पर भी पड़ रहा होता है, या बोले कि इसके साथ में वो वाली चीज भी चेंज होती है। जैसे कि अगर आप किसी सामान का प्राइस बदल दें, है ना, किसी चीज का प्राइस बदल दें, अगर पेट्रोल आज ही 5 रुपए सस्ता कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग जाके अपनी गाड़ी में टंकी फुल करा लेंगे, तो लोग हो जाएंगे वैसे। ऐसे ही किसी चीज का प्राइस बहुत बड़ा तो डिमांड हो सकता है कम भी हो जाए। डिपेंडिंग कि मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज बदलेगी तो कहीं ना कहीं उसका दूसरी चीज पे बोलो क्या पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। अब मैथमेटिकली ये असर कितना पड़ेगा ना, इसके लिए टूल बनाएगा मैथमेटिक्स के अंदर जिसका नाम लगाएगा बोलो क्या, डिफरेंशिएशन। Differentiation always calculate the change in one parameter with respect to the change in other parameter. इसका काम ही सिर्फ इतना सा है कि किसी एक पैरामीटर में कितना बदलाव होगा अगर इस वाले में बदलाव होगा, ये बस इसको ही कैलकुलेट करता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये काम मैथमेटिक्स का ही है कि अगर ये बदला तो वो कितना बदलेगा, है ना। और ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं, है ना। कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे एनालिस्ट बैठे होते हैं जिनको पता होता है कि अगर हम दूध का आज 1 रुपए किलो प्राइस बढ़ा देना तो इससे इसकी डिमांड पे क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, उनको सब पता होता है, कैलकुलेशन से सारा का सारा काम करते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशंस जो होती हैं इसको करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। सो डिफरेंशिएशन क्या है बोलो, सो मैं बोलूंगा दैट इट इज अ मैथमेटिकल टूल, इट इज अ मैथमेटिकल टूल व्हिच कैलकुलेट द change in one parameter with respect to WRT का मतलब ध्यान रखना क्या है बोलो, with respect to change in other parameter। मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, मान लो मैंने लिखा, अब एक और बात सुन लीजिए, डी और डी क्या होता है। ठीक है बच्चों, डेल्टा शब्द जब इस्तेमाल होता है ना तो ये बड़े चेंजेस के लिए होता है ना। लार्ज चेंजेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बोलो, डेल्टा। अगर कोई चीज में बड़ा चेंज हो रहा है तो डेल्टा इस्तेमाल करेंगे। और डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। अगर छोटे चेंज हो रहे हैं तो किसी के आगे क्या लगाएंगे बोलो, स्मॉल डी लगाएंगे, है ना। डी और डेल्टा दोनों ही चेंज को इंडिकेट करते हैं, बट बड़े चेंजेस के लिए डेल्टा यूज करते हैं, स्मॉल चेंजेस के लिए बोलो क्या यूज करते हैं, डी। तो डिफरेंशिएशन में स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं। सो मान लीजिए मैंने लिखा डी चेंज इन द डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस, है ना। पहले समझने के लिखने का फैशन क्या है ना इनका, लिखते कैसे हैं। डी डी बाय डी लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है जरा बोलो। ये डी बोलो क्या है, चेंज, और ये बोलो क्या है, डिमांड है। ये डी बोलो क्या है, डिमांड। तो मैं बोलूंगा बच्चों ये क्या चीज है समझने की कोशिश करना। दिस इज द चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हो बोलो, चेंज इन प्राइस। प्राइस कि अगर प्राइस को बदलूंगा तो डिमांड में क्या चेंज आएगा, वो कैसे क्या करूंगा, डीडी बाय डीपी। तो मैं लिख देता हूं बच्चों कि किसको इंडिकेट करता है, दैट इट इंडिकेट्स द चेंज इन डिमांड with respect to change in price। अच्छे से सुनते चलेंगे ना तो अगले 15 से 20 मिनट में आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ जाएगा।
फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे बहुत सारे, ठीक है ना, और देखेंगे हम कितना उसमें किस लेवल तक जा सकते हैं डिफरेंशिएशन में, आप लोगों के रिस्पांस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। सो dd by dt है, it indicates the change in demand with respect to change in price। ऐसे ही मुझे बताओ अगर मैं बोलूं कि मेरी गाड़ी चल रही है और मैं टाइम के साथ ना अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा हूं, और टाइम बढ़ता जा रहा है और मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रहा हूं, या मैं टाइम बढ़ता जा रहा हूं मैं गाड़ी की स्पीड घटाए जा रहा हूं, तो बच्चों मैं क्या निकाल सकता हूं, बोलो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, जिसको हालांकि तुम एक्सेलरेशन भी बोलते हो, क्या बोलते हो बोलो, आपको मतलब फिजिक्स इंट्रोड्यूस होने लग जाएगा यहां पर ना। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, क्योंकि dv by dt का मतलब क्या होगा, d मतलब वेलोसिटी, उसमें d माने चेंज, और किसकी चेंज करो, वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग dv by dt, एक्चुअली आई वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो जब मैं dv by dt लिखूंगा तो मैं बस ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है समय के चेंज के साथ, स्वस्तिक नहीं आ रही बस। सो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, किसको इंडिकेट करता है, बोलो इट इंडिकेट द चेंज इन, नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है, चेंज इन वेलोसिटी with respect to change in time। समझ नहीं आ रहा लग रहा है। और मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, अगर मान लो बच्चों कि मेरा ना आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, समझ रहे बच्चों, मेरा आंसर मान लो इस तरीके से आ रहा है कि dv by में dt ना मान लो 5 आ गया, क्या आ गया बोलो 5, जरा बताओ इससे क्या मतलब है, एक्सेलरेशन 5 है। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी में चेंज है ना वो 5 टाइम्स ऑफ dt, इसका मतलब जितना भी चेंज तुम टाइम में करोगे ना वेलोसिटी में चेंज कितना गुना बढ़ेगा, 5 गुना बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा, 5 गुना बढ़ा। यही बताना चाह रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम अगर 5 है, इसका मतलब ये है कि dv इज 5 टाइम्स ऑफ dt, मींस जितना भी तुम टाइम में चेंज करोगे वेलोसिटी में चेंज उसके 5 गुना बढ़ाएगा। अगर 1 सेकंड का चेंज करोगे तो 5 का चेंज आएगा वेलोसिटी में, 2 सेकंड का चेंज करोगे तो 10 का आ जाएगा, 3 सेकंड का dt होगा तो 3 सेकंड का तो 15 का आ जाएगा। बेसिकली वो कहने के चाह रहा है कि dv by dt 5 आ रहा है। अच्छा dv by dt 1 आ रहा है, dv by dt 1 आ रहा है, इसका मतलब बोलो क्या है, dv बराबर हो गया बोलो dt, जितना टाइम में चेंज आ रहा है उतने बोलो किसमें आ रहा है, वेलोसिटी में। टाइम में 1 सेकंड का चेंज आया तो वेलोसिटी में भी 1 मिनट का चेंज आया, टाइम में 2 सेकंड का चेंज आया तो वेलोसिटी में भी 2 मिनट का चेंज आया। कहने का मतलब है dv by dt तुम्हें कुछ बताता है, वो बातें बाद में करेंगे, लेकिन आप पहले सबसे पहले समझिए कि व्हाट डज differentiation does to you ना, differentiation आपके लिए करता क्या है। So it is a mathematical tool which calculate the change in one parameter with respect to change in other parameter. It will calculate the change in the demand with respect to change in the price, it calculate the change in the velocity with respect to change in the time, it calculate the change in position with respect to change in time। अगर मैं dx by dt लिखूं तो बोलो क्या है, dx by dt लिखूं तो बोलो क्या, x मान लो पोजीशन है, change in position with respect to change in time। अब कोई बच्चा है भागता हुआ जा रहा है कहीं पे, तो मैं बोलूंगा उसके x में इतना चेंज आया, उसकी पोजीशन में इतना चेंज आया और इतने समय में आया, सो बोलो dx by dt, क्या बोलो dx by dt ना, उसको बोल देंगे dx by dt, कुछ भी बोल दीजिए यार कोई फर्क नहीं पड़ता। dx by में dt, this is nothing but it is the change in position with respect to change in time। और मान लेते हैं कि dx by dt मेरा, एक मिनट बच्चों यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? नो सर। अन्य चाबी में जो बाहर ही ये न्यूज है ये। हाँ भाई, तो यहाँ तक में मुझे लगता है किसी बच्चे को खास प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है, आगे बात करूं? ठीक, अब चलो आगे बात करें। अब डिफरेंशिएशन को और नजरिए से समझते हैं कि और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। अब बच्चों मैं तुम लोगों को ना डिफरेंशिएशन दो तरीके से बताऊंगा। एक तरीका मैं बताऊंगा जो फॉर्मूलेटिक है, सीधा फॉर्मूला देखो, आंसर निकालो, और एक होगा लॉजिकल एस्पेक्ट पे कि भैया लॉजिकली वो चीज वर्क कैसे कर रही है ना। जैसे कि समझते हैं, मान लो मेरे पास ना कोई चीज है, y इक्वल टू मैंने लिखा 5 मिनट, y इक्वल टू क्या लिखा मैंने 5, और किसी ने मुझसे पूछा कि बताइए dy by में dx जो है वो कितना आएगा ऐसे केस में। बात तो ये क्या चीज देखने में अजीब सा लग रहा है कि y इक्वल टू 5 है और कोई मुझसे जानना चाह रहा है कि d
ऑफ y बाय में dx कितना आएगा, मतलब कि चेंज इन y कितना आएगा, चेंज इन y कितना होगा जब मैं x को चेंज करूंगा, जब मैं मतलब कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे तो समझ नहीं क्वेश्चन ना कि दिस इज द चेंज इन y बोलो कितना, बोलो 5, y बोलो कितना, बोलो 5 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। कि अगर मैं x को बदलूंगा तो 5 में कितना चेंज आएगा, या बोलूं कि x को बदलूंगा तो y में कितना चेंज आएगा, y में कितना चेंज आएगा। तो यार मैं y को देखता हूं, y तो 5 है, y तो x पे डिपेंडेंसी दिखा ही नहीं रहा, y तो x पे डिपेंडेंसी मतलब मैं x को जो मर्जी बदलूं y पे कोई असर पड़ने वाला इसको समझो। लेकिन क्या मैं यही बात इसके लिए कह सकता हूं क्या मैं यही बात इसके लिए कह सकता हूं क्या कि भाई मैं x को बदलूंगा तो y में कोई चेंज नहीं आएगा, बताओ जरा, क्या मैं इसके लिए कह सकता हूं ऐसा? मैं कहूंगा मैं x को बदलूंगा तो डेफिनेटली y में चेंज आएगा, ऊपर वाले में x को बदलूंगा तो y में कोई चेंज। समझो, जब मैंने y बराबर समथिंग लिखा ना तो मेरे को यहाँ पर क्या पूछा गया, dy by dx, कि मैं x को चेंज करूंगा तो y में कितना चेंज आएगा। ढंग से तुम्हें देखना है बस कि बताओ जरा, ऊपर वाली सिचुएशन आप मत सोचो ही मत कि डिफरेंशिएशन कोई चीज है। आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, अगर y बराबर x है और मैंने x को बदला तो y में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, बस ये बताओ। अगर y बराबर x है और मैं x को बदलूंगा तो y में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, मैं x को 1 करूंगा तो y 1 रहेगा, x को 2 करूंगा तो y 2 हो जाएगा, x को 3 करूंगा तो y 3 हो जाएगा। तो डेफिनेटली व्हेन वी चेंज x there will be some change in y, बस he wants to know the change in y with respect to change in x, कि कितना चेंज आएगा y में with respect to change in x। ऊपर भी वही बात कर रहा है कि y अगर 5 हो तो बताओ कितना चेंज आएगा y में with respect to change in x, बस यही जानना चाह रहा है। फिर तीसरी बार में वो ये बोलेगा कि मान लो y बराबर तो 7x है, तो बताओ जरा कितना चेंज आएगा y में with respect to change in x, ऐसे सवाल करेगा वो आप लोगों से। नहीं आया मुझे समझ में, अरे यहाँ तक की बात मैंने कुछ आंसर नहीं बताया, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर y बराबर में सम वैल्यूज है और मैं ये लिख रहा हूँ कि कितना चेंज आएगा y में जब मैं x को बदलूंगा, तो सब में अलग अलग बात बनेगी। और मैं अब तुम लोगों को ना लेके चलता हूँ, एक बार एक काम करता हूँ, मैं इनको ना इसको ना सब सामान को ना अगले पेज पे लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहो इसको। चलो ये देखो, मैं तुम लोगों को ना कुछ बातें बताऊंगा और तुम मुझे बताना कि तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और नहीं आया तो मेरे को रोकना होगा, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, d बाय, ध्यान देना है, d बाय dx of any constant value, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, जब मैं x को बदलूंगा तो किसी कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा, या जिसका नाम ही कांस्टेंट हो गया, जिसका नाम ही क्या हो गया, कांस्टेंट, इसका मतलब वो चेंज नहीं होता है। तो तुम x को जो मर्जी बदलो कांस्टेंट में कोई चेंज आने वाला, समझो इस बात को। जब तुम कांस्टेंट को, जब तुम बोल रहे हो कि मैं x को बदल रहा हूँ लेकिन ऊपर वाला वैल्यू बोलो क्या है, कांस्टेंट है, जैसे कि इस केस में है कि भैया आ गया, हाँ बोला, इस केस में है कि मैं x को बदलूंगा, बताओ 5 में कितना चेंज आएगा। यार आप x को 1 रखो तो भी y 5 है, x को 2 रखो तो भी y 5 है, x को 3 रखो तो भी y 5 है, बिकॉज़ y x पे डिपेंडेंसी शो नहीं करता। तो मैं बोलूंगा मैं x को जो मर्जी बदलूं y 5 में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कि जब मैं x को बदलूंगा तो कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा, तो मैं x में जो मर्जी चेंज आएगा, नीचे जो मर्जी चेंज आएगा, लेकिन कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा, 0। कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा, नहीं आएगा समझ में। तो अगर कांस्टेंट में चेंज 0 है तो मेरा आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो मैंने नीचे वाले x को ना चेंज भी करा, मान लो 1 से 3 कर दिया, फोकस करना है, मैंने x की वैल्यू को 1 से कितना कर दिया, बोलो 3, तो मैंने x में तो चेंज किया 2 यूनिट का, 1 से 3 करना था 2 यूनिट का चेंज करा, लेकिन कांस्टेंट में कितना चेंज आया, बोलो 0। तो 0 में 2 भी कितना आएगा, बोलो 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है मेरे? चलो सो मैं एक सिंपल सी आपसे बात कर रहा हूं कि चेंज इन एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, आंसर बोलो कितना आने वाला है, 0। किसी भी कांस्टेंट में कभी भी चेंज पूछेगा आपका विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, आंसर कितना करेंगे, बोलो आप 0। दूसरी बात समझने की कोशिश करो, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कि अगर मैं x को बदलूंगा तो x में कितना चेंज आएगा, मतलब चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x बराबर आएगा। अब सोचो सही, एक बार सोचो सही, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मैंने x को बदला तो बताओ x में कितना चेंज आएगा। अरे x को बदला तो भैया जितना चेंज नीचे आया उतना चेंज बोलो क्या है, ऊपर आया, और आंसर कट के बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये चीजें कैसी लग रही है, बस आपको थोड़ा सा रीड आउट करने की जरूरत है कि चेंज इन एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, अगर मैं x को बदलूंगा तो कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा, 0। चेंज इन द वैल्यू ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, अगर मैं x को बदलूंगा तो x में कितना चेंज आएगा, सब बराबर से चेंज आएगा ना। अगर मैंने x को बदला है, कुछ 1 से 3 किया है, तो ऊपर भी तो x में चेंज दिखा रहा है, तो दोनों बराबर चेंज आएगा, बराबर चेंज का मतलब कट के कितना आ जाएगा, 1। और मैथमेटिकली सोचो dx by dx कितना होगा, 1। कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है तो मैं 1 नहीं कह सकता,
क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं x को चेंज करूंगा तो x स्क्वायर में बड़े चेंजेस आएंगे, समझ रहे हो? तो अगर मैं x को चेंज करूंगा तो क्या x स्क्वायर में भी उतना ही चेंज आएगा? नहीं सर, अगर मैं x को बदलूंगा तो x स्क्वायर में चेंज क्या आएंगे? बोलो, अलग आएंगे। तो अभी तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है, तुम्हें बस दो फॉर्मूले समझने हैं। पहले तुम्हें दो फॉर्मूले समझ में आएंगे नहीं है। पहला फॉर्मूला कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और फिर मैंने बोला कि x में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, वो वन ही आएगा। सबको क्लैरिटी कुछ आएगी नहीं आएगी, ज्यादा भी सोचना ही नहीं है, तुम लोगों को बोर्ड में आना है और मैं तुम्हें क्लैरिटी फिजिक्स देता हूं में, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन इधर ही था, आ जाओ। चल सबसे पहले अगर बच्चों मैं इसको फॉर्मूलेटिक वे में जाके करूं, फॉर्मूलेटिक वे में, तो मुझे बताओ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x पूछा, जब y का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू कितना है? 5, स्वास्थ्य यहां पर, तो y का वैल्यू 5 है, मैंने डाल दिया 5, इसका मतलब है चेंज इन 5 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। जब मैं x को बदलूंगा तो 5 में क्या बदलाव आएगा? अरे यार, अब x को बदलते रहो, y तो 5 ही रहेगा भाई, इसका मतलब कितना चेंज आएगा? बोलो 0, क्योंकि जब तक कांस्टेंट का चेंज बोलो कितना होता है? 0। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली करके देखता हूं, एक बार मैथमेटिकली करके देखते हैं। चलो एक काम करो, आप मुझे बताओ, मैंने x को बच्चों बदला, कभी-कभी हीटिंग करने की बात नहीं होती। अच्छा गाइस, फिर से when you have an answer of dy by dx equal to 1, amen, अगर dy by dx का आंसर 1 है, इसका क्या मतलब है कि जितना x में चेंज होगा उतना ही बोलो क्या होगा y में। और आपको ये लॉजिकली नहीं लगता यार ये बिल्कुल सही कह रहा है, y equal to x, जितना चेंज x में उतना चेंज y में। मतलब मेरे को पता है क्या, देखो मेरे को ना अभी आप लोगों को ना कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला सिखाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई फॉर्मूला सिखाने नहीं जा रहा। फिलहाल मैं तुम्हें एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन होता क्या है ना वो जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें जब वो समझ में आएगा ना उसके बाद हम फॉर्मूले सीखने चलेंगे। तो पहले तुम्हें बताओ कि जब मैं y बराबर x लिखता हूं तो dy by dx बराबर 1 का लॉजिकल आंसर समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सर जितना x में चेंज उतना ही बोलोगे आप y में, और उसको देख के बिल्कुल लगता भी है। और जब मैं dy by dx 0 लिखता हूं तो मुझे मतलब समझ में आता है कि x में जो मर्जी चेंज करो y में कोई चेंज, और उसको देख के लगता भी है कि सर y 5 है तो मतलब x को जो मर्जी बदलो y में कोई चेंज नहीं। और फोकस करना dy by dx 7 का मतलब क्या है? dy by dx 7 का मतलब बता दो क्या है? जब dy by dx 7 का मतलब पता है क्या है कि जो चेंज इन y आएगा वो 7 टाइम्स आएगा चेंज इन बोलो इसके x के, कि मैं x को जो भी बदलूंगा ना y में चेंज 7 गुना बढ़ाएगा। कितना गुना बढ़ाओ? देखो ना, x को बदला 3 यूनिट, y बदला 21 यूनिट से, 7 से 2.5 मतलब 21 यूनिट, 3 बदला x को, 3 यूनिट बदला x को, y बदला 21 यूनिट, मतलब कितने गुना? 7 गुना। कितने गुना बढ़ा? और क्या आपको लगता है y बराबर 7x का सेंस भी ये निकल के आ रहा है कि जितना भी मैं x को बदलूंगा y में जो चेंजेस आएंगे वो 7 टाइम्स हायर आएंगे? अरे नहीं यार, समझे, इसको देख के लगता है कि y में चेंजेस आएंगे बिल्कुल बराबर x के आएंगे, कि जितना चेंज x में उतना चेंज y में। लेकिन इसको देख के नहीं लगना चाहिए, इसको देख के लगना चाहिए जितना चेंज x में आएगा y में 7 टाइम्स बड़े चेंजेस आएंगे। उसको देख के बिल्कुल लगता है कि सर x में जो मर्जी चेंज करो y में कोई चेंज, तो तीनों पैटर्न से कुछ क्लिक हो रहा है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे नहीं यार, समझ में सीधी नहीं है ये बात, समझ में है ना? अभी उस वाली बात पे भी आऊंगा, चिंता मत करिए, जिसमें x भी आएगा। सो गाइस, अगर मैं इसको मैथमेटिकली करूं, मतलब फॉर्मूलेटिक तरीके से करूं, क्योंकि ये वाली साइड फार्मूला वाली साइड और ये वाली साइड मैं आपको जनरल तरीके से बता रहा हूं। सो फार्मूला वाली साइड से कैसे करूंगा, फोकस करना कि चेंज इन 7x कितना होगा जब चेंज इन x करेंगे। यार मुझे एक बात बताओ, जो ये 7x में चेंज आ रहा है वो 7 की वजह से आ रहा है x की वजह से आ रहा है? बताओ। x की वजह से, एक्चुअली 7 की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज किसकी वजह से आ रहा है? x की वजह से। अगर x हटा दो तो चेंज आना ही बंद हो जाएगा, बोला है कि नहीं? और 7 हटा दो तो भी चेंज आएगा। तो चेंज किसकी वजह से? बोलो x की वजह से, 7 की वजह से नहीं। तो जिसकी वजह से नहीं है, आप चाहें तो डिफरेंशिएशन कहता है उसको बाहर निकाल सकते हो। उसको क्या निकाल सकते हो? बोलो बाहर। तो मैं 7 को अगर बाहर ले लूं तो बोलो क्या बचेगा? चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो बताओ जरा, चेंज इन x विद चेंज इन x कितना आएगा? 1 आएगा। अभी तो पढ़ के आए, अभी तो पढ़ के आए हैं, तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? तो मैं फॉर्मूले के तरीके से जाए जा रहा हूं तो भी मेरे आंसर आए जा रहे हैं, और मैं जनरल पार्ट से जा रहा हूं तो भी मेरे आंसर आ रहे हैं। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट गाइस? अब लेकिन मैं आपको एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लेके चलता हूं, लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम लोगों को क्या पहले इन दो फॉर्मूलों का कंक्लूजन समझ में आया? इस पहले वाले का मतलब क्या है कि चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कितना आएगा? 0 सर, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा जब x को बदलेंगे। दूसरे वाले का समझ में आता है चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, सर होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। सर अगली बात अगर मैं कर लूं, वैसे तो मुझे फॉर्मूला लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मान लेता लिख लेता हूं कि चेंज इन ax टाइप का कुछ है, ax टाइप का कुछ है, 7x 5x लिखना तो जरूरत वैसे है नहीं इसकी। तो क्या होगा सर, क्योंकि ऐसे में देखो चेंज जो मतलब x को बदलूंगा तो x में चेंज तो आएगा, लेकिन कितना चेंज आएगा? तो मैं कहता हूं देखो x में जो चेंज आएगा वो a की वजह से नहीं, इसकी वजह से बोलो x की वजह से। तो मैं बोलूंगा a बाहर आ जाएगा और बोलो क्या बचेगा? d by dx of dx, बोलो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बेसिकली कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? समझे नहीं मेरी बात? देखो बच्चों, a कांस्टेंट है, ax कांस्टेंट नहीं है। a कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, बट 5x कांस्टेंट नहीं है। x उसका मल्टीप्लाई हो गया तो वो भी वेरिएबल हो गया, क्योंकि जब मैं x को बदलूंगा तो पूरा 7x बदलेगा, पूरे x मतलब x को बदलूंगा तो पूरा 7x बदलेगा, लेकिन x को बदलूंगा तो 7 या 5 नहीं बदलने वाला। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट गाइस? नहीं आ रहा है ना? साक्षी क्लियर है मेरी बात? चलिए एक बात करते हैं, ठीक, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया सब बच्चों को? अब मैं तुम्हें लेके चलता हूं लास्ट अलजेब्रिक फॉर्मूले पे जो तुम्हें पता होना चाहिए। लास्ट बच्चों ये है कि चेंज इन x की पावर n, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बहुत। चेंज इन
x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये मतलब क्या है, यहां पर फोकस करना तान्या, चेंज इन x की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। जब मैं x को बदलूंगा तो x की पावर 3 में चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे? जब मैं x को बदलूंगा तो x की पावर 5 में चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे सर। कितना चेंज आएगा उसने बताया लॉजिक। जैसे बोला ना x को बदलूंगा तो x में कितना चेंज आएगा, बराबर चेंज आएगा, केवल हो गया। x को बदलूंगा तो x में कितना चेंज आएगा, तो a टाइम्स चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा बोलो, a टाइम्स। x को बदलूंगा तो कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा नहीं, चेंज 0 आ रहा है। तो x को बदलूंगा तो x की पावर n, n मतलब कुछ भी हो सकता है, बस x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, तो उसमें कितना चेंज आएगा। पहले पढ़ना आ गया, पहला मेन काम है पढ़ना आना चाहिए डिफरेंशिएशन कैसे है ना, उसके बाद करेंगे उसके ऊपर एक्सपर्टीज हासिल। लेकिन आपको समझेंगे कि भैया चेंज इन x मैंने करा तो x की पावर n में कितना चेंज आएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा। चलिए n x की पावर क्या, n -1, फॉर्मूला है n x की पावर क्या, n -1। पहले सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना सीखेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास ना y का वैल्यू है x², कितना बोलो, और किसी ने पूछा कि बताओ जरा y में कितना चेंज आएगा जब मैं x को बदलूंगा, तो मैंने कहा ये तो पक्का है, x को बदलूंगा तो y में चेंज तो आएगा, बिकॉज़ y है x²। y बोलो क्या है, x पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है। सो मैं बोलूंगा चेंज इन x² विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। बोलो यही बनेगा। अरे भाई का वैल्यू x क्या है यार, है ना। सो फोकस करना है आप लोगों को। x की पावर n में कितने चेंजेस आएंगे जब x को बदलेंगे, तो n आ गया है, x की पावर क्या होता है, n -1, तो बोलो कितना आएगा, 2 आ गया जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगा, आंसर कितना। यार अब एक बात सुनना, जो मैंने आज आते आपसे करी थी ना, वो वाली बात कर रहा हूं। मेरा d/x 0 आता है, मतलब समझ में आता है क्या मतलब है कि x को जो मर्जी बदलो y में चेंज, और उसको देख के क्लिक भी होता है कि नहीं होता दिमाग में, दोनों बातें क्लिक होती हैं। चलो जब d/x 1 आता है तो मतलब पता है इसका, मतलब ये है कि सर जितना x में चेंज आएगा उतना ही y में चेंज आएगा। और क्या इसको देख के क्लिक होता है दिमाग में, बिल्कुल सर सही बात है, बिल्कुल आंसर भी मेरे को समझ में आ रहा है और क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। d/7 का मतलब क्या होता है कि जो चेंज इन y आएगा वो 7 टाइम्स आएगा चेंज इन x का। स्वास्तिक नहीं है ये बात समझ में, पक्का। और जो चेंज इन y है वो x से 7 टाइम्स आएगा, उसको देख के बिल्कुल लगता भी है कि सर 7 टाइम्स आना भी चाहिए। तो मेरे अब तक मुझे आंसर भी समझ में आता है, और आंसर जब मैं देखता हूं तो क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि हां बनना भी चाहिए। क्लियर है कि नहीं। लेकिन अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझे d/x 1 का मतलब पता है, मुझे d/x 0 का मतलब पता है, मुझे d/x 7 का मतलब पता है, बट d/x 2x का मतलब क्या होगा। क्लियर, क्वेश्चन क्या बन गया, समझ में आया नहीं आया। Whenever I write d/x 1, मेरे को मतलब क्लियर है, the change in y is same as the change in x, but when we write d/x 0, it means that there is no change in the y, whatever is the change in x, x में जो मर्जी चेंज करो y में चेंज 0 ही आएगा, because 0 मल्टीप्लाई करेगा। एंड d/x 7 का मतलब है कि जो चेंज इन y आएगा वो 7 टाइम्स आएगा चेंज इन x की। ये मुझे क्लियर हो, जल्दी तो नहीं हो रहा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि d/x 2x का क्या मतलब है। इसका मतलब पता है क्या है बच्चों, जो चेंज इन y है, जो चेंज इन y है वो 2x टाइम्स चेंज इन dx, चेंज इन x के। और x तो भैया कोई वेरिएबल ही है, x तो कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, 3 या 4 या 5 ऐसे तो है नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो y में चेंज आएगा x के चेंज के साथ वो फिक्स नहीं है। फोकस करें इस शब्द पे जो मैंने आपसे बोला कि यहाँ जो y में चेंज आने वाला है वो 2x टाइम्स आएगा चेंज इन x के, कि मैं जो x में चेंज करूंगा जो y में चेंज आएगा वो 2x टाइम्स आएगा, और ये 2x टाइम कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे कि यहाँ तो फिक्स है कि भाई 1 टाइम चेंज आएगा dx का, 0 टाइम चेंज आएगा, 7 टाइम चेंज आएगा dx का, लेकिन यहाँ बोल रहा है 2x टाइम चेंज आएगा। इसका मतलब यहाँ बताऊँ मैं जितना फिर, इसका मतलब पहले तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो y में चेंजेस आएंगे वो फिक्स चेंजेस नहीं है, वो चेंज x पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बोलो, x पे। अगर x छोटा है तो चेंज छोटा आएगा, x बड़ा है तो चेंज बड़ा। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा सर पता नहीं क्या बोल रहा है ना, इसलिए बोलो सुनते चलना है, थोड़ी देर में क्लिक करवाऊंगा कि एक्चुअली में चीज क्या बोलना चाह रहा हूं। सो बोर्ड पे फोकस करना बच्चों। आप मुझे एक बार जनरल एग्जांपल के तौर पे ना एक्सप्लेन समझाने की मैं कोशिश करूंगा, जनरल एग्जांपल के तौर पे। आप जरा मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना है क्लास बोर्ड पे। बच्चों मान लो मेरे पास ना मैंने x को बदला 1 से 2, कितना मतलब 1 से 2, ढंग से सुनना, 1 से 2, तो y कितने से कितने बदलेगा, y बताओ 1 से 4, तो मुझे बस इतना बताओ x में कितने का चेंज किया, 1 यूनिट का, y में कितने का चेंज आया, 3 यूनिट का, y में कितने चेंज आया, 3 यूनिट का। तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में dy/dx तुमसे बोलूं तो वैसे कितना दिख जाएगा तुम लोगों को, 3। हालांकि करना नहीं है, आप बस समझने की कोशिश करो कि अगर मैं x में 1 यूनिट का चेंज कर रहा हूं तो y में कितने का चेंज आ रहा है बोलो, 3 यूनिट का। कितने का आ रहा है बोलो, 3 यूनिट का। एक काम करते हैं, मैं अब अगर x को बदलता हूं कि बीच में मैंने x को बदला 10 से 11, कितना बदला, फोकस करना, 10 से जरा बताना y में कितना चेंज आएगा बोलो। 10 रखोगे तो कितना आएगा 100, और 11 रखोगे तो कितना आएगा। अब बताना dy/dx कितना आ रहा है, x में 1 यूनिट का चेंज, x में कितने का चेंज बोलो, अरे फोकस करो, x में 1 यूनिट का चेंज है, y में कितने का चेंज आ रहा है, 21 यूनिट का। यार अब तो dy/dx 21 आ गया, फोकस करना। पहले भी मैंने 1 ही यूनिट का चेंज किया x में,
पहले y में सिर्फ 3 यूनिट का चेंज आया, फिर मैंने जब 1 यूनिट का चेंज किया तो अब y में 21 यूनिट का चेंज आया। कितने का बोलो? और अगर मैं अभी और x को बढ़ा दूं ना, अगर मैं अभी और x को बढ़ा दूं, मैं x को कर दूं 20 से 21, तो भले ही मैं x में अभी भी 1 ही यूनिट का चेंज कर रहा हूं। कितने का बोलो? 1 ही यूनिट का, लेकिन जो y में चेंज आएगा वो 400 से कितना बोलो? 441, यानी कि मतलब 41 यूनिट्स का चेंज आएगा। नहीं मेरे गलत लिखा है, 21 को मल्टीप्लाई करें 21 से कितना आता है? 4 तो 441 आएगा। यार फोकस करो इस बात पे, वो कहना क्या चाह रहा है कि आप x में जैसा मर्जी चेंज करिए, बार-बार मैंने कितने यूनिट का चेंज किया, फोकस करो, बार-बार कितने यूनिट का चेंज किया? 1 यूनिट का। कितने का बोलो? इधर उज्जवल 1 यूनिट का चेंज किया, लेकिन किसी बार तो चेंज सिर्फ मात्र 3 यूनिट का आया y में, किसी बार चेंज कितने यूनिट का आया बोलो? 21 यूनिट का, किसी बार चेंज कितने यूनिट का आया बोलो? 41 यूनिट्स का। इसका मतलब यहां पर सर इन सिचुएशंस में जो y में आने वाला चेंज है वो फिक्स कभी वो चेंज छोटा आता है और कभी वो चेंज क्या आता है? बड़ा। और एक और लॉजिकल बात मुझे देखने को मिली कि अगर मेरा x अभी छोटा चल रहा है ना, तो थोड़े चेंज दिखते हैं y में, और x अभी बड़ा दिख रहा है, x से भी बड़ा है तो बड़ा चेंज आ रहा है, और x और बड़ा है तो और बड़ा चेंज आ रहा है। वो यही तो कहना चाह रहा है कि y में जो चेंज है ना, पहली बात तो वो फिक्स चेंज नहीं है, वो x पे डिपेंड कर रहा है। उस पे डिपेंड कर रहा है बोलो x में, और छोटा x होगा तो थोड़ा चेंज आएगा, और बड़ा x होगा तो बड़ा चेंज आएगा। तो आपने थोड़ा सा एक बार x स्क्वायर की थीम को समझने की कोशिश करें। अगर आप x स्क्वायर जैसे फंक्शन में काम कर रहे हैं ना, तो जब आप छोटे नंबर को बदलते हैं 1 से 2 बदलते हैं, तो y में या x स्क्वायर में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, वो 1 से 4 ही बदलता है। लेकिन जब नंबर बड़ा हो जाता है 10 से 11 हो जाता है, 10 से बोलो क्या 11, तो 100 से सीधा 121 में 121 होता है, 21 यूनिट का चेंज आता है। जब वो 20 से 21 होता है और बड़ा नंबर होता है, तो फिर 1 यूनिट बदलने पर ही चेंज क्या आता है? और बड़ा आता है। इसको थिंक को पकड़ने की कोशिश करो कि अब जो चेंजेस आने वाले हैं ना, अब जो चेंजेस आने वाले हैं अगर वो x की टर्म्स में आ रहे हैं, इसका मतलब वो चेंजेस फिक्स्ड, वो चेंज फिक्स्ड नहीं है। वो चेंज ऐसे हैं सर जो बदल जाते हैं x के हिसाब से। छोटे x है तो थोड़े चेंजेस दिखते हैं, और बड़ा x है तो, और मैं इसको रियलिस्टिक लेके चलता हूं, चिंता मत करिए, मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं इस चीज का, जिससे सारी बात प्रूव हो जाएगी। लेकिन मुझे बस अभी पहले आप ये बताइए, जैसे आपको d/x1 समझ में आया, जैसे d/x 0 समझ में आया, वैसे 7 समझ में आया, ये तो आया ना पहले 3 का। इसका मतलब कुछ समझ में आया? इसका मतलब क्या बोलो? d/x 2x का मतलब क्या बोलो? पहली बात तो x स्क्वायर डिफरेंशिएशन में कैसे करा? फॉर्मूले से करा, x की पावर n का हो जाएगा nx की पावर n - 1, यानी 2x की पावर 2 - 1, आंसर आएगा 2x। अरे भैया कहानी खत्म करने को मैं यही कर सकता हूं कि चेंज इन y जो है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x 2x होगा, याद कर लो। स्कूलों में ऐसे ही खत्म होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कोई चर्चा नहीं करेगा कि ये 2x किस लिए है, मैं आपसे जबरदस्ती में बात कर रहा हूं बस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें ना डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग पता लग जाए। एक्चुअली में यहां जो चेंज आ रहा है y में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, वो कांस्टेंट चेंज नहीं है। कांस्टेंट इस केस में है, कांस्टेंट इस केस में चेंज है, उसके में 0 है सर। इस केस में कांस्टेंट चेंज नहीं है, x के हिसाब से चेंज होगा। छोटा x है तो थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, और अगर बड़ी x की वैल्यू है तो बड़ा दिखेगा भाई। अब मैं इसको एलैबोरेट इसको और समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। मान लो कि मेरे पास ना एक सर्कल का एरिया है, फोकस करना, अब तुम्हें आएगा समझ, पाई आर स्क्वायर। कितना बोलो? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता है। किसी ने बोला कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस बताओ, क्या मतलब इसका? कि अगर मैं रेडियस को बदलता चलूं तो एरिया में चेंज आएगा? हेलो तो आएगा नहीं आएगा? अब तो समझ में आएगा रियल लाइफ एग्जांपल कैसे। जब मैं किसी गोले का रेडियस बदलूंगा ना, तो डेफिनेटली एरिया भी बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मैं है ना, तो मैं बस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। किसी को आपत्ति तो नहीं है इस चीज में? तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, तो मैंने बोला सर चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। देखते हैं मेरे को कितने फॉर्मूले पता है, उनसे काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्या बोलो? अब मुझे सब बच्चे बताना, पाई तो कांस्टेंट है, उसकी वजह से कोई चेंज नहीं है, तो पाई को ले लो बाहर। कोई दिक्कत? साक्षी कांस्टेंट चीजें बाहर आ सकती हैं, ध्यान रखना। और क्या आएगा बोलो? dr² बाय में dr। अब आप कहेंगे r कहां से आ गया? अरे बच्चों जैसे x है वैसे बोलो कौन है? r है, उससे फर्क नहीं पड़ता यार वेरिएबल से, है ना। मैं x की तरफ से सिखा रहा हूं तुम्हें फॉर्मूले सारे। तो मुझे बताओ r² में कितना चेंज आएगा वैसे? तो बोलेंगे पाई इनटू में। अब देखो x की पावर n का तुम्हें क्या सिखाया? फॉर्मूला याद करो कि चेंज इन x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? ये सिखाया। तो मुझे बताओ x की r की पावर 2 में कितना चेंज आएगा? 2 r की पावर 1, यानी आंसर बोलो कितना है? पता है क्या कहना चाह रहा है कि जो एरिया में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, पहली बात तो फिक्स चेंज नहीं है, वो फिक्स चेंज नहीं है। अगर इसका आंसर आता है ना 5, तो मैं बोलता हर बार ऐसा होगा जितना मर्जी रेडियस बदलेगा, जो भी रेडियस आप बदलेंगे ना, एरिया में चेंज 5 यूनिट बढ़ाएगा। कितना मतलब 5 यूनिट बढ़ाएगा, है ना। अगर मैं बोलता 1, तो मैं बोलता जितना रेडियस में चेंज करोगे एरिया में भी उतना ही चेंज आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला 2 पाई r, इसका मतलब जो एरिया में चेंज है ना, वो डिपेंड करता है रेडियस पे। वो डिपेंड करता है रेडियस पे। अब कैसे? आ जाओ तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। मान लो कि इसका रेडियस इस समय 1 यूनिट है। कितना बोलो? आप समझना, आप तुम्हें क्लियर होगी। और मैंने इसका रेडियस बढ़ा के 2 यूनिट कर दिया। कितना कर दिया बोलो? तो 2 यूनिट कर दिया, 1 से 2 यूनिट कर दिया। अब आप मुझे बताओ इसका एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
अरे एरिया में चेंज आया कि नहीं आया? बताओ कितना चेंज आया? इतना? अरे इतना आया चेंज? अरे जो भी चल रहा है वैसे निकालने को तुम निकाल सकते हो, बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं। जिस समय इसका रेडियस 1 था उस समय एरिया बोलो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी बोलो कितना? पाई 1 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा? पाई। और जिस समय मैंने उसका रेडियस 2 यूनिट कर दिया तो बोलो कितना आएगा? 4 पाई। तो चेंज कितने का आया? 3 पाई। कितने का चेंज आया बोलो? अरे पहले पाई था बाद में 4 पाई होगा, चेंज कितने का आया? 3 पाई का। सोचो सोचो और समझो इस बात को कि जब इसका रेडियस अगर सोचो पहले 1 नहीं होता, 1 से मैंने 2 करा तो चेंज आया 3 पाई। कितने का चेंज आया बोलो? अभी बात समझो, पहले से 10 था, पहले से कितना था बोलो? 10 यूनिट। पहले से 10 यूनिट था, अब मैंने कर दिया 11 यूनिट। कितना कर दिया? एरिया में चेंज आया? मैंने रेडियस में कितना चेंज किया पहले बताओ? 1 यूनिट का। क्या इस बार एरिया में उतना ही चेंज आया जितना पहले आया था? अपने आप जवाब दे दो। अगर पहले भी मैंने 1 से 2 करा था, 1 यूनिट का चेंज करा था, तब एरिया में चेंज आया जो मैंने स्टेट करा हुआ है। अभी भी मैंने 10 से 11 करा, बस 1 ही यूनिट का चेंज किया। फोकस करना, कितने यूनिट का बोलो? 1 ही यूनिट का चेंज किया। क्या एरिया में चेंज उतना ही आया? अरे शेड करके देख लो, ये बहुत बड़ा चेंज है भैया। हो रहा है कि नहीं? यही तो कहना चाह रहा है कि मेरा जो एरिया में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, वो रेडियस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। छोटा रेडियस होगा तो छोटा चेंज आएगा और बड़ा रेडियस होगा तो बड़ा चेंज आएगा। आप करना चाहे तो कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर करोगे तो पहले पाई 10 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा? 100 पाई। और बाद में पाई 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 121 पाई। कितने का चेंज आया बोलो? 21 पाई का। पहले कितने चेंज आया बोलो? 3 पाई का। इसका मतलब से चेंज फिक्स नहीं है। पहली चीज से चेंज फिक्स नहीं है, वो डिपेंडिंग है रेडियस पे सर। और छोटे रेडियस पे थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, बड़े रेडियस पे अरे नहीं यार। तो जब आपके जो चेंजेस हैं वो ऐसी कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर रहे हैं, dy/dx 1 है, dy/dx 0 है, dy/dx 7 है, वो तो फिक्स है कि इतना ही चेंज आएगा, जैसा मर्जी आप x में बदलिए। क्लियर होता है? लेकिन जब मेरा जो चेंज है वो x पे डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है बोलो? x पे, रेडियस पे। इसका मतलब वो चेंज फिक्स नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया? और ये तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत काम आने वाला चीज है उन बच्चों के लिए जो बच्चे 12th में मैथ्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि तुम लोगों को चैप्टर में ये एओडी एक बार एप्लीकेशन सिखाते हैं उसकी नेक्स्ट 12th क्लास के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है और वहां पर ये चीज बच्चों को सिखाई जाती है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती ये कहने का चाह रहे हैं। तो अगर आपको भी बहुत मुश्किल लगी है ना तो चिंता नहीं करनी। मैंने तुम्हें क्या बोला, क्वेश्चन तो तुम्हारा रुकेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वाला पार्ट तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें ऐसे करना है। लेकिन मैं चाहता था कि क्वेश्चन वाला पार्ट जो तुम कर रहे हो ना तुम्हें मतलब भी बताओ उसका, है ना? नहीं तो कोई तुमसे पूछता नहीं है कि y dy/dx x स्क्वायर का 2x जो आ गया, 2x का मतलब क्या है? पेपर में मतलब थोड़ा पूछने वाला है, पेपर में तो करवा के देखने वाला है। कर तो तुम दोगे सारे के साथ, लेकिन मेरा बस एक इंटेंशन ये रहता है कि आप लोगों को समझ में भी आए कि तुमने जो ये dy/dx 2πr लिखा है इसका सेंस क्या बन रहा है। नहीं यार पक्का बताओ, कुछ बात बनी है ना? तो एक बात सुनते हैं बच्चों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, मेरे को एक बात क्लियर हो रही है, मैंने 4 फॉर्मूले याद कर रहे हैं सब बच्चे। अब फॉर्मूले याद करते हैं, मतलब तो सही किया, फॉर्मूले याद करते हैं। कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा जब मैं x को बदलूंगा 0, x में कितना चेंज आएगा जब मैं x को बदलूंगा तो बराबर चेंज आएगा सर 1 हो जाएगा। सर x में कितना चेंज आएगा तो मैंने कहा a तो कांस्टेंट बाहर ले लिया और x में x की जगह 1 ही आएगा तो बराबर चेंज आएगा, तो ये आ जाएगा। और सर x की पावर n जैसी टर्म्स में कितना चेंज आएगा बोलो? x की पावर n जैसी टर्म में कितना चेंज आएगा बोलो? n x की पावर क्या? n माइनस। तो मुझे आंसर बोलते चलना, मैं लिखता चलूंगा, ठीक है? आप लोग बस आंसर बोलते चलना। चलो बोलो, d/dx of 6 पक्का? मतलब क्लियर है? d/dx of 7x की पावर 3। चलो तो मैं बोलूंगा 7 बाहर आ जाएगा। अब तो हाथ बैठ जाएगा थोड़ी देर, चिंता मत करिए, 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि जो 7x क्यूब में चेंज है वो 7 की वजह से नहीं है, वो x क्यूब की वजह से। किसकी से बोलो? तो 7 तो बाहर आ जाएगा, बच जाएगा d/dx को बोलो क्या? और x क्यूब का चेंज बोलो कितना आएगा? 3x स्क्वायर। अरे n आगे आया तो एक पावर कम हो जाती है, n x की पावर n माइनस 1 कितना आएगा बोलो? इसका मतलब पता है क्या है? इसका चेंज ऐसा आ रहा है, इसका मतलब इसका चेंज भी x पे डिपेंड करता है कि x छोटा है बड़ा है, उसके हिसाब से 7x क्यूब में चेंज आएगा। नहीं आएगा समझ में? सो वो उतना नहीं सोचना, उतना आपको नहीं सोचना है। बस कहने का मतलब ये जब चेंजेस जो है वो x पे डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो चेंजेस फिक्स्ड नहीं है। आप जैसा x लेंगे उसके हिसाब से चेंज आपको मिलने वाला है। छोटा x है थोड़ा चेंज दिखेगा और बड़ा x है तो ऑलरेडी बड़ा चेंज। क्लियर है कि नहीं? तो आपको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों और भी क्वेश्चंस। मान लीजिए d/dx of x की पावर 6 आ गया, बोलो कितना आएगा? 6x की पावर 5। मुझे बस ये चाहिए तो फिजिक्स में ये देखते हैं कि साथ ही इसका आंसर कर दो बस, है ना? और वो हमारे 4 अलजेब्रिक फॉर्मूले हो जाएगा, 4 ही अलजेब्रिक की फॉर्मूले, है ना? सुनो उसके आगे d/dx of मान लो मैंने बोल दिया 8x, बोलो कितना आएगा? दिमाग लगाओ, 8 बाहर आ जाएगा और dx/dx कितना बचेगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 8। अब मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, जल्दी से करके दिखा दो। फाइंड dy/dx
इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। जल्दी से करके दिखा दो।